एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत जंगल में रफ़ी नाम का एक खरगोश और टम्मी नाम का एक कुचवा रहता था। रफ़ी अपनी रफ्तार और एतमाद के लिए जाना जाता था, जबकि टम्मी को उसके सब्र और इज़्म के लिए सराहा जाता था। इख्तिलाफात के बावजूद वो अच्छे दोस्त थे। एक धूप वाले दिन रफ़ी ने खेलते हुए टिमी को छेड़ते हुए कहा, तुम बहुत सस्त हो टिमी। मैं शर्त लगाता हूं कि मैं जंगल के आखिर तक भाग सकता हूं और इससे पहले कि तुम आधे रास्ते तक पहुंच जाओ। टम्मी ने सुकून से मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद मैं सस्त हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि मुस्तकिल कोशिशें भी रेस जीत सकती हैं। हमारे पास ये जानने की दौड़ क्यों नहीं है। रफ़ी हंसा, ये सोचकर कि ये एक आसान जीत है, और इत्तिफाक किया। जंगल के दूसरे जानवर दौड़ को देखने के लिए परजोश होकर आसपास जमा हो गए। नुक्ता आगाज एक लंबा बल्लूत का दरख्त था और इख्तितामी लकीर जंगल के दूसरी तरफ चमकती हुई नदी पर थी। दौड़ शुरू हो गई। टम्मी को बहुत पीछे छोड़कर रफ़ी भाग गया। अपनी क़ियादत में प्रायतमाद रफ़ी ने एक सायादार दरख्त के नीचे झपकी लेने का फैसला किया। मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, उसने सोचा। टम्मी बहुत सस्त है, वो नहीं पकड़ेगा। दरें असना, टम्मी आगे बढ़ता रहा। एक वक्त में एक सस्त और मुस्तहकम कदम वो रफ़ी के पास से गुजरा, जो तेजी से सो रहा था, लेकिन रका नहीं। उसके अज़्म ने उसे आगे बढ़ाया। जब रफ़ी बीदार हुआ तो उसे एहसास हुआ कि कितना वक्त गुजर चुका है। वो जितनी तेजी से हो सकता था फाइनल लाइन की तरफ दौड़ता रहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टम्मी पहले ही फंश लाइन को उबूर कर चुका था और तमाम जानवर उसे खुश कर रहे थे। रफ़ी ने शर्मिंदगी महसूस की, लेकिन टम्मी को मुबारकबाद दी। तुमने ठीक कहा टम्मी, आहिस्ता और मुस्तहकम होना वाकई रेस जीतता है। मुझे इतना ज्यादा पर एतमाद नहीं होना चाहिए था। टम्मी ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया रफ़ी। याद रखें, यह सिर्फ रफ्तार के बारे में नहीं है, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी और इज़्म जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। इस दिन से रफ़ी और टम्मी एक दूसरे की ताकत का एहतराम करते हुए और एक दूसरे से सीखते हुए और भी बेहतर दोस्त बन गए। और जंगल में उनकी नस्ल की कहानी हर एक को खुद पर यकीन करने और कभी हार नहीं मानते हुए